नमस्कार, सीएल हिमाचली न्यूज़ में आपका स्वागत। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ रामकिशन शांडिल जी से, जो तारा देवी मंदिर के ट्रस्टी भी हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं। तो आइए मिलते हैं रामकिशन शांडिल से। शांडिल जी, आपका स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं अनंतपुर पंचायत के बनोग गांव का निवासी हूं जी, और एक कृषक परिवार में मेरा जन्म हुआ है। और मुझे जब से मैंने होश संभाला, मेरी रुचि समाज सेवा में भी अधिक रही है। और यहाँ की पुरातन सभ्यता, पुरातन इतिहास के बारे में मुझे बड़ी रुचि रही है, ये जानने की भी। और मैं भिन्न भिन्न लोगों से भिन्न भिन्न स्थानों पर ये बातें पूछा भी करता था, और मैंने इनको बहुत दिनों से अपने मन में संजोया हुआ था। और अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब ये बहुत दिनों से मैंने इसको संजो कर रखा, तो लगभग 75 वर्ष की जब मेरी आयु हुई, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसको, ये जो हमारे अनुभव हैं, इसको लेखबद्ध किया जाए। तो मैंने एक छोटी सी पुस्तक, जिसका नाम मैंने क्योंथल रियासत की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक झलक के नाम से लिखा है। और आज से कोई 3 वर्ष पहले मैंने ये किताब लिखी। और इस कारण लिखी कि यहाँ जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, और प्राचीन संस्कृति है, और पुरातन इतिहास है, इसको जानने में लोग रुचि नहीं ले रहे। जो आधुनिक समाज है, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको किताबें पढ़ने का शौक़ जो है बहुत कम हो गया है, और इतिहास को जानने के लिए वो सिर्फ गूगल पर निर्भर हो गए हैं जी। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक आदमी इतिहास का ज्ञान नहीं करता, तब तक वो इतिहास के जड़ों तक नहीं पहुंच सकता, और ना ही उसको सही जानकारी प्राप्त हो सकती। इसलिए मैंने बहुत पूरा हिमाचल प्रदेश को तो नहीं, बल्कि एक अपनी रियासत, जिसका नाम क्योंथल रियासत था, उस क्योंथल रियासत के बारे में मैंने इसका, क्योंथल का इतिहास, यहाँ के राजवंश, यहाँ पर हमारे 70 राजवंश हुए हैं आज तक, उन सब का विवरण। उसके उपरांत मैंने यहाँ की जो सांस्कृतिक और सामाजिक झलक है, उसमें हमारे देवी देवताओं का, जितने भी क्योंथल रियासत के देवी देवता हैं, उस पर मैंने लिखा है सब देवताओं के बारे में, कैसे कैसे इनका उद्भव हुआ, कैसे कैसे लोग इसको मानते हैं, क्या क्या हमारी रस्म और रिवाजें हैं, ये मैंने सब लिखा। और उसके बाद हमारे जो सामाजिक मेले, त्योहार, कार्यक्रम होते हैं, उसके संदर्भ में मैंने पुरातन संस्कृति की जो जानकारी है इसमें दी है। हमारे जो रिवाजें हैं, विवाह की रिवाजें हैं, या दूसरे हमारे संस्कार होते हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार बताए गए हैं, उनमें से कितने संस्कार हम यहाँ करते हैं, जन्म से लेकर मुंडन संस्कार से लेकर, और विद्या आरंभ के संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार होते हैं, या अंत में हमारे मृत्यु के संस्कार होते हैं, उन सब की छोटी छोटी जानकारी। फिर हमारे मेले और त्योहारों में मैंने सब जितने भी त्यौहार हमारे इस क्षेत्र में मनाए जाते हैं, उन त्योहारों के विषय में भी पुरातन जितनी रस्म और रिवाजें हैं, उसके मुताबिक मैंने ये सारा इसमें लिखा है। फिर हमारे कुछ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे बरलाज, करियाला, इसके संदर्भ में मैंने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे कार्यक्रम हुआ करते थे। जैसे करियाला था, करियाले में हमारे ऐसे व्यंग किए जाते थे जो समाज में गलत परंपराएं, गलत रिवाजें जो हुआ करती थी, उस पर प्रहार किया करते थे वो करियाला के जो कलाकार होते थे, और उससे समाज में बड़ा बदलाव, बड़ा उत्थान आया करता था। उसी से लोग सीख कर, उस वक्त ये ना टीवी का ज़माना था, ना रेडियो का ज़माना था, लेकिन उस समय ये करियाला जो था, उसने हमारी परंपराओं को जीवित रखा। फिर ये जो बरलाज है, बरलाज में हमारे जो ये हमारी रामायण है, इस रामायण को प्रारंभ से अंत तक उसमें गाया जाता है। और इस तरह का एक आयोजन होता है कि बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, बीच में एक आग का अलाव जलाया जाता है, उसके चारों तरफ लोग बैठते हैं,
और उस अलाव के चारों तरफ 8-10 आदमियों का एक बरलाज करने वालों का समूह वो उसके चारों तरफ घूमता है और शुरू से लेकर आखिर तक रामायण के सारे प्रसंग, रामचंद्र जी के बाल्यकाल से लेकर और रावण के वध तक का सारा वर्णन वो सारी रात लोगों को सुनाते थे। लोग बड़े ध्यान से उसको सुनते थे, ना कोई बोर होता था और बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से उस बरलाज के सारे कार्यक्रम को सुना जाता था। लेकिन आज इसका स्थान हमारे रेडियो ने, टेलीविज़न ने ले लिया है, लेकिन जो वो संस्कृति थी उससे हमारे अनपढ़ लोग भी उस ज्ञान को प्राप्त किया करते थे। आजकल तो बहुत से माध्यम हैं ज्ञान प्राप्त करने के, लेकिन वो जो ज़माना था उस ज़माने के अनुसार वो बरलाज जो है उसकी बड़ी प्रशंसा की जाती थी और उसको बड़ा अच्छा माना जाता था। बल्कि उसको धार्मिक रिवाज के रूप में भी लोग अपने गांव में मनाया करते थे, क्रियाला को भी और इसको भी। क्रियाला एक विजेश्वर देवता का एक वो माना जाता था, चिन्ह माना जाता था। भाई विजेश्वर देवता को अगर प्रसन्न करना है या उससे कोई आपने मांग करनी है देवता से, तो उसके लिए क्रियाला का विजेश्वर देवता से लोग कहा करते थे कि जी विजेश्वर देवता, मेरी अगर ये मन्नत पूरी हो जाए तो मैं क्रियाला करवाऊँ अपने घर में। तो क्रियाले के माध्यम से उस देवते को प्रसन्न करते थे। इसी तरह बरलाज तो आज भी, अब हालांकि ये जीवित नहीं रहा, लेकिन शिमला के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ संजौली के पास का नीचे का जो इलाका है चमियाना, यहाँ भी बरलाज होता है। और इसके अलावा ये हमारे यहाँ घनाटी के आसपास के जो 3-4 पंचायतें हैं, कुटासनी पंचायत है, पनेश पंचायत है और धमून पंचायत है, इन पंचायतों में अभी भी दिवाली के आसपास के दिनों में बरलाज का मंचन किया जाता है और लोग बड़ी श्रद्धा से अब भी ऐसे कार्यक्रमों को सुनते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने इस किताब में जो यहाँ की पुरानी हमारी लोकोक्तियाँ हैं, जो इतनी सारगर्भित हैं कि आदमी छोटी सी बात बोलकर बहुत बड़ी बात समझा देता है, ऐसी लोकोक्तियाँ मैंने इसमें लिखी हैं। विवाह के समय मजाक के रूप में महिलाएं बरातियों पर मजाक करती थी, जिसको हमारी भाषा में सिठनी कहा जाता है। उस तरह की भी इसमें मैंने इसका भी समावेश किया है। कुछ इसमें मैंने उदाहरण दिए हैं, भाई वो कैसे कैसे किया जाता था, क्या होता था। तो बाकी भगवती तारा जो हमारी कुलजा है, और क्योंथल रियासत के लोग जितने भी हैं सब इसको अपनी कुलजा मानते हैं, क्योंकि ये राजा क्योंथल की देवी मानी जाती है। इसलिए राजा की देवी को प्रया भी माना करती थी और आज तक ये मानते हैं। इसका भी पूरा इतिहास मैंने इस पुस्तक में लिखा है, कैसे कैसे ये भगवती का उद्भव हुआ, कैसे कैसे ये राजाओं को इस भगवती को मानना पड़ा, कैसे कैसे ये मंदिर बना, और तब से लेकर आज तक का इतना उस समय से लेकर आज तक का वर्तमान समय में भी इस मंदिर के निर्माण को, मंदिर के नवनिर्माण को मैंने इस किताब में समाहित किया है। तो ये जो किताब है, आप ये तारा देवी मंदिर के में जो पुस्तकालय वहाँ से भी ले सकते हो, और शिमला में जो उन्होंने बताया कि जहाँ पे भी पुस्तकालय वहाँ से भी ले सकते हो, और गेटी थिएटर में जो है वहाँ से ले सकते हो। और ये पुस्तक जो है बहुत अच्छी है, और आप इसको पढ़ें और इतिहास जरूर जानें। जो हमारा क्योंथल रियासत का इतिहास इसमें छुपा है, क्योंकि जानकारी किसी के पास नहीं है इस चीज़ की। तो आप इसकी जानकारी लें और इस पुस्तक को पढ़ें, तभी हम अपनी संस्कृति को जिंदा रख सकते हैं, अगर हम इन चीज़ों को पढ़ें और इस